हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत बाइट्स। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आप ये कुकीज़ देख रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। कराची टूटी फ्रूटी कुकीज़। और इन कुकीज़ के, इन बिस्किट्स के तो सारी दुनिया ही फ़ैन है, स्पेशली बच्चे। इन कुकीज़ को बनाकर तो मुझे मेरा बचपन ही याद आ गया। आपको भी तो याद ही होंगे ये आपके बचपन वाले कुकीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं कुकीज़ की, इन्हीं बिस्किट्स की रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे आधा कप सेमी सॉलिड घी या बटर, कुछ भी ले सकते हैं। और उसमें हम आधा कप चीनी ऐड कर लेंगे। चाहे तो शुगर पाउडर ले लो, चाहे जैगरी पाउडर ले लो। उसको आप अच्छे से बीट करें। आप देख रहे हैं ना मैं कैसे इसको बीट कर रही हूँ। इसको लगातार तब तक बीट करें जब तक कि इसका टेक्सचर बिल्कुल लाइटर और फ्लफी ना हो जाए। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब चाहे तो इसमें आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं या इलायची पाउडर। एक्चुअली मैंने चीनी में पहले ही इलायची पीस ली थी, तो मैंने इसलिए कुछ नहीं डाला। तो अगर आप इलायची पीसी हुई डालना चाहते हैं तो ताज़ी डालिएगा, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आप इस मिक्सचर को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ज़रूर बीट कीजिए। तो देखना आपके कुकीज़ का, आपके बिस्किट का टेक्सचर कितना परफेक्ट आएगा, बिल्कुल बेकरी जैसा। और अगर बेकरी जैसे बिस्किट घर में ही तैयार हो जाए तो फिर हमें बाज़ार से, बेकरी से लेने की क्या ज़रूरत है। अब जब घी और चीनी का मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से फ्लफी हो गया है तो इसमें आप आधा कप मैदा डालें, 1 कप ज्वार का फ्लावर, आधा कप बेसन, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। आप इसे बिना छाने भी डाल सकते हैं, पर कंडीशन यही है कि आपको उसे अच्छे से पहले मिलाना होगा, तभी तो वो अच्छे से मिक्स होगा और अच्छे से उसका टेक्सचर बन पाएगा। आप इसे पहले 1 स्पून से अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि हमने इसे छाना नहीं है ना, तो पहले इसे आप अच्छे से 1 स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर लें। जब आपको लगे कि अब ये मिक्स हो गया है तो फिर आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसे हल्का हल्का बाइंड करना शुरू कर दें। थोड़ी देर बाइंड करने के बाद आपको इसका टेक्सचर पता चल जाएगा कि इस कितना बाइंड हो गया है ये। फिर आप आधा कप ठंडा दूध ले लें और उसमें धीरे धीरे करके उसे मिलाते जाएं। उम्मीद करती हूँ कि उसमें आपका पूरा दूध नहीं लगेगा, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही डालिए, इससे ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो फिर ये स्टिकी डो बन जाएगा और आपको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप हल्का हल्का 1-1 टेबलस्पून ही डाल के इसमें दूध मिक्स करें, इकट्ठा नहीं। मैंने तो 3-4 टेबलस्पून ही दूध यूज़ किया था और मेरा डो बाइंड हो गया था। हाँ, क्योंकि सबका फ्लावर अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है किसी का कम लगे दूध और किसी के ज़्यादा। आप देख ही सकते हैं कि मैंने कैसे थोड़ा थोड़ा दूध लेके ही उसमें ऐड किया है। दूध तभी आपको ऐड करना है जब ये आपका टेक्सचर ऐसा घी डालने के बाद आपका मुट्ठी में आटा इकट्ठा होना शुरू हो जाए। उससे पहले नहीं करेंगे, नहीं तो वो पहले ही पतला पतला होना से शुरू हो जाएगा और दूध की रिक्वायरमेंट का पता ही नहीं चलेगा। फिर जैसे ही हमारा डो बाइंड होना शुरू हो जाए तो उसे आप एक जगह इकट्ठा करके थोड़ी देर के लिए अपनी शेल्फ काउंटर पे ही रेस्ट करने के लिए रख दें। आपको इस बिस्किट्स के डो को 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है, तभी तो बना पाएंगे हम अपने परफेक्ट बेकरी टेक्सचर वाले बिस्किट्स। जैसे ही आपका डो रेडी हो जाए तो उसे फिर से आप थोड़ा बिखेर दें। क्योंकि अब हमारा इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट भी तो जाएगा, और वो क्या होगा, वो होगी हमारी कलरफुल टूटी फ्रूटी, हम सबकी फेवरेट। जब फ्रेंड्स आप टूटी फ्रूटी इसमें डालें तो अच्छे से डालिए, क्योंकि एक जगह नहीं रखनी। एक जगह रखेंगे तो फिर वो सारे हमारे डो में नहीं फैलेंगे। मैंने तो डो में 2.5 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी ऐड की थी। आपको जितनी अच्छी लगे आप कम भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैसे टूटी फ्रूटी को
अच्छे से पूरे डो में मिक्स कर लिया ताकि वो हर जगह, हर कुकी में, हर बिस्किट में स्प्रेड हो सके और अच्छे से भर भर के हर बिस्किट में आए। तभी तो हमें टूटी फ्रूटी बिस्किट्स का टेस्ट पता चलेगा जब वो भर भर के मुंह में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा टूटी फ्रूटी बिस्किट्स वाला डो भी रेडी हो गया अच्छे से। अब इसे थोड़ी देर के लिए एक नैपकिन से कवर करके 15 से 20 मिनट तक इसे काउंटर शेल्फ पे इसे रूम टेम्परेचर पे रख दें, क्योंकि तो अब तो वैसे भी मौसम चेंज हो चुका है, थोड़ी सी सर्दी आ गई है, तो गर्मी का इतना डर है नहीं। जब तक हम अपने डो को आराम करने के लिए रख दें, तब तक हम दूसरी तरफ अपनी ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। ट्रे को ग्रीस नहीं करना तो ऊपर जो भी आप पेपर लगा रहे हो, बेकिंग पेपर या कोई भी नॉर्मल पेपर, उसे अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि जब बिस्किट्स और कुकीज़ बन जाए तो उनके साथ स्टिक ना हो जाए। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने तो ग्रीस कर ली, आप भी कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मेरा टाइम तो रेस्टिंग गैस का ख़त्म हो गया ना डो का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने बिस्किट्स को शेप देते हैं। चाहे तो आप गोल रख लें, चाहे तो आप चौरस कर लें, मतलब स्क्वायर कर लें। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे ही बिस्किट्स की शेप रख सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, मैंने जैसे बनाए हैं, जैसे शेप मैंने दी है, आप भी बिल्कुल वैसे ही शेप दो। ये आपकी इच्छा है, चाहे आप इसको तिकोना रख लें, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे खाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्वायर शेप चाहिए तो पहले आप एक डो का रोल ले लें, उसे गोल कर लें अच्छे से हाथ में घुमा के, फिर उसे फ्लैट कर दें। फ्लैट करके फिर उसे धीरे धीरे उसे स्क्वायर शेप देना शुरू कर दें। तो आप पे बिल्कुल बेकरी स्टाइल स्क्वायर शेप टूटी फ्रूटी बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे। एक एक करके आप सारे ही ऐसे स्क्वायर बिस्किट्स रेडी कर सकते हैं। जैसे मेरे सारे बिस्किट्स रेडी हो गए हैं, उम्मीद करती हूँ आपके भी सारे बिस्किट्स रेडी हो गए होंगे अगर आपने मेरे साथ साथ बनाने शुरू किए होंगे तो। अब जब आपके सारे बिस्किट्स रेडी हो ही गए हैं तो उसके ऊपर से आप थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और लगा लें, डेकोरेट कर लें बिस्किट्स को, तो फिर और डबल मज़ा आ जाएगा ना। अच्छा, अब लास्ट में एक और सीक्रेट टिप है। ये सारी टूटी फ्रूटी लगाने के बाद, ऊपर गार्निश करने के बाद, आप सबको हल्के से मिल्क से ब्रशिंग कर लें। तो देखना आपका बिस्किट्स का टेक्सचर, ऊपर से क्रस्ट उसका बिल्कुल बेकरी स्टाइल आएगा। इतना अच्छा लगेगा ना, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बनाया है, मार्केट से नहीं लेके आया। फ्रेंड्स, मैं आपको सारे वो सीक्रेट्स बता रही हूँ जो मैं अपने बिस्किट्स कुकीज़ बनाने में उसको यूज़ करती हूँ, और चाहती हूँ कि जैसे मेरे बिस्किट्स और कुकीज़ बनते हैं, मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के, जो देखने वाले हैं, सबके वैसे ही बने, किसी के भी बनाने में कोई कमी ना रह जाए, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट टेस्ट आए। बिस्किट्स को शेप देने के दौरान ही आप अपना ओवन प्री हीट कर लें या कढ़ाई को प्री हीट कर लें। ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करें 10 मिनट के लिए, और इसे पहले 15 मिनट के लिए 165 डिग्री पे बेक करें, और बाद में 2 मिनट के लिए 170 डिग्री पे इसका टेम्परेचर कर दें। तो फिर आपका देखना कुकीज़ का टेक्सचर, आपके बिस्किट्स का टेक्सचर कितना परफेक्टली निकलेगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल होंगे ये आपके बिस्किट्स। बेक होने के बाद आप इसे 15-20 मिनट के लिए पहले ठंडा कर लें, फिर इसे छुएं, नहीं तो ये बीच में टूटना शुरू हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा टेक्सचर आया है मेरे बिस्किट्स का। बीच में इसकी जाली देखिए आपने, कितने यमी है ये बिस्किट। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने इन बिस्किट्स को बनाया भी है या नहीं, कि अभी वेट ही कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप अगली रेसिपी कौन सी देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।